की शुरुआत करें उससे पहले पीएनबी पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि पीएनबी के तीसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं, मुनाफा बैंक का 4,508 करोड़ से बढ़कर 5,100 करोड़ के पार निकला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये मुनाफे की मैं बात कर रहा हूं। और नेट इंटरेस्ट इनकम, इसमें कमी आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का 11,000 करोड़ से घटकर 10,533 करोड़ पर आ गया है। तो एनआईआई कमज़ोर रहा है। ग्रॉस एनपीए में हालांकि यहाँ पर कमी दिखी है, करीब 3.45% से घटकर ये 3.19% पे आ गया है। और नेट एनपीए 0.36% से घटकर 0.32%। लेकिन प्रोविजनिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है, 643 करोड़ से बढ़कर 1150 करोड़ के आसपास। और देखिए नतीजों के बाद पीएनबी पे दबाव और भी ज़्यादा बढ़ा है, 5% से ज़्यादा की गिरावट। यानी बजर्स की लिस्ट में पीएनबी को हमने पहले नंबर पे रखा है। और अब बात कर लेते हैं अन्य बजर्स की। दिग्गजों से यहाँ पे दबाव ज़्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नतीजों में दबाव की दो वजह है। एक तो रिटेल का जो ईबिटा था और रिटेल डिमांड थी काफ़ी सुस्त, और दूसरा रूस से जो इनकी इंपोर्ट का इन्होंने कम कर दिया है, उससे अब ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन को लेकर चिंता है, 3% टूटा है। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो अच्छी दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक 2% रिजल्ट के बाद, हालांकि नतीजे आपको खराब नहीं लगेंगे, लेकिन जो एग्री लोन को लेकर जो प्रोविजनिंग की बात आई है उसका दबाव यहां पर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बाद दिखा है। एचडीएफसी बैंक लगातार कई सत्रों से कमजोर नजर आ रहा है। नतीजे ठीक ही थे, इनलाइन थे, हल्की गिरावट आज के सत्र में, क्योंकि पहले ये काफी टूट चुका है। रियल्टी शेयरों में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है। शुक्रवार को हल्की रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही थी, लेकिन आज फिर से दबाव है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज फिर से 5% टूट गया है। ब्रिगेड को देखिए करीब 4.25% की गिरावट, लोढ़ा में 2.5% तक की गिरावट। तो डिमांड का कंसर्न है, स्लोडाउन की चिंता है, और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क है, तो सेंसिटिव सेक्टर होता है रियल एस्टेट, इंफ्रा जैसे सेक्टर, जहां पर सबसे पहले दबाव आना शुरू हो जाता है। नतीजों के बाद आरबीएल बैंक और विप्रो, ये दोनों की पिटाई काफी ज्यादा हुई है। और विप्रो का जो रेवेन्यू आउटलुक है, चौथी तिमाही को लेकर जो उन्होंने आउटलुक दिया है, वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं, और उसका दबाव यहां पर 8% टूटा हुआ है। और आरबीएल बैंक देखिए करीब करीब 7% की गिरावट यहां पर भी है। लेकिन तीसरी तिमाही, दिसंबर तिमाही के जो नतीजे हैं कुछ कंपनियों के लिए अच्छे भी रहे हैं। जिंदल सौ, जहां पर ऑपरेशनल जो उनका परफॉर्मेंस है उसके जो आउटलुक है वो अच्छे हैं, और साथ ही ऑर्डर बुक काफी मजबूत नजर आ रही है, उससे बाजार को सपोर्ट मिला है। 16% की जोरदार तेजी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नतीजे के बाद यहां पर मजबूत तेजी 7.5% की, और टेक महिंद्रा, ये नतीजे भी बाजार को पसंद आए हैं, 3.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर भी दिख रही है। बजर्स की लिस्ट में आखिरी काउंटर